ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 27वां अध्याय। श्री कृष्ण और बलराम का मथुरा में प्रवेश, उनके द्वारा रजक का वध, माली को वरदान, कुब्जा पर कृपा और कंस के धनुष का भंजन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वे सभी अमित तेजस्वी यात्री अपने श्रेष्ठ रथ को जोतकर श्री कृष्ण और संकर्षण के साथ राजा कंस के द्वारा सुरक्षित रमणीय मथुरापुरी में जा पहुंचे। संध्या काल में जबकि सूर्यदेव लाल हो गए थे, उन सब ने उस रमणीय मथुरा नगरी में प्रवेश किया। बुद्धिमान अक्रूर, सूर्य तुल्य तेजस्वी श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों वीरों को पहले अपने घर में ले गए। वे दोनों भाई उत्तम कांति से प्रकाशित हो रहे थे। उस समय दानपति अक्रूर ने कंस से भयभीत होकर उनसे कहा, तात, तुम दोनों को अभी वसुदेव के घर में जाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही कंस बूढ़े वसुदेव को घर से निकालता है और तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ऐसा कहकर उन्हें दिन रात बातें बताता। अतः तुम दोनों को पिता के लिए उत्तम सुख की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस तरह उन्हें सुख मिले, जैसे उनका हित हो, वही कार्य करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धर्मनिष्ठ वीर, साधु पुरुष, यदि आप स्वीकार करें तो हम दोनों भाई मथुरा नगर और इसके राजमार्ग को देखते हुए यहाँ से जाएं और अतर्कित रूप से कंस के ही घर पहुँच जाएं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अक्रूर भी मन से ही अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके प्रसन्नचित से कंस के पास गए। अक्रूर की आज्ञा लेकर वे दोनों वीर श्री कृष्ण और बलराम नगर देखने के लिए वहां से इस तरह प्रस्थित हुए मानो युद्ध की इच्छा रखने वाले दो गजराज आलान से छूट निकले हों। उन दोनों ने रास्ते में एक रज को अर्थात धोबी को देखा, जो कपड़ों में रंग रहा था। उसे देखकर वे दोनों भाई उससे सुंदर वस्त्र मांगने लगे। रजक ने उन दोनों से कहा, अरे तुम दोनों किसके बने चर हो, जो मूर्खतावश निर्भय होकर राजा के कपड़े मांग रहे हो। मैं तो विभिन्न देशों के बने हुए राजा कंस के सैकड़ों वस्त्रों को रंगता हूँ और उन वस्त्रों पर विशेषतः उनकी इच्छा के अनुसार रंग देता हूँ। तुम दोनों किसके बेटे हो? तुम तो वन में पैदा हुए और वन्य पशुओं के साथ ही बड़े हो। अतः इन बहुत से रंगीन कपड़ों को देखकर तुम्हारे मन में इनके प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जान पड़ता है तुमने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, तभी तो यहाँ आ गए। तुम दोनों मूर्खों, तुम्हारी बुद्धि गवारों जैसी है, इसलिए तो राजा के कपड़े मांगने की इच्छा करते हो। यह सुनकर श्री कृष्ण उस मंद बुद्धि, अरिष्टग्रस्त, मूर्ख तथा जहरीली बात बोलने वाले रजक पर कुपित हो उठे। उन्होंने उसके माथे पर एक तमाचा जड़ दिया। वह तमाचा क्या था? व्रज था। उसके लगते ही रजक का मस्तक फट गया और वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मरा गया देख उसकी स्त्रियां चीखने चिल्लाने लगी। वे बाल खोले विलाप करती हुई तुरंत राजा कंस के दरबार में गई। इधर वे दोनों भाई सुंदर वस्त्र धारण करके फूलों की माला लेने के लिए उस गली में गए जहां मालाएं बिकती थी। वे ऐसे लगते थे मानो दो गजराज उन फूलों की सुगंध पाकर वहां जा पहुंचे हों। उस गली में गुणक नाम से प्रसिद्ध एक माली था, जो माला बेचकर ही जीविका चलाता था। उसकी बातें बड़ी प्रिय लगती थी। उसकी दुकान में बहुत सी मालाएं सजाकर रखी गई थी। वह धनवान होने के साथ ही देखने में सुंदर भी था। उस समय श्री कृष्ण ने माला के लिए ही मुख से निकली हुई अपनी मधुर वाणी द्वारा उस निर्भय मालाकार से कहा, हम दोनों के लिए मालाएं दे दो। माला से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस माली ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को बहुत सी मालाएं अर्पित की।
वे दोनों देखने में बड़े प्रिय लगते थे। माली ने उनसे कहा, यह सब आपकी ही संपत्ति है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट चित्त से गुणक को यह वर दिया, सौम्य, मेरी प्रसन्नता से प्रकट होने वाली लक्ष्मी तुम्हें धन राशि से संपन्न कर देगी। माली उस वर को पाकर शांत भाव से नतमस्तक हो गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रख दिया और उस वर को सादर शिरोधार्य किया। उस समय माली ने यही समझा कि ये दोनों यक्ष हैं। उसने कंस से अत्यंत भयभीत होकर उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। तदंतर सड़क पर जाते हुए उन दोनों वसुदेव पुत्रों ने कुब्जा को देखा, जो हाथों में अंगराग का पात्र लिए हुए थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने कहा, कमल नयने कुब्जे, तुम यह किसके लिए अनुलेपन लिए जा रही हो, शीघ्र बताओ। यह सुनकर कुब्जा मुस्कुराती हुई उनके सामने हो गई। वह बिजली के समान कुटिल गति से चलने वाली थी। उसने कमल नयन श्री कृष्ण से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, कमल नयन मनोहर मुख वाले वीर, मैं तो राजा के स्नान गृह को जा रही हूँ। तुम्हें अंगराग चाहिए तो ले लो। तुम्हें देखते ही मैं विस्मय से विमुग्ध हो उठी हूँ। तुम्हें जैसा अंगराग चाहिए वही ग्रहण करो। मैं तुम्हारे लिए ठहर गई हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आओ मेरे घर, तुम मेरे हृदय वल्लभ हो। सौम्य, तुम कहाँ से आते हो कि मुझे नहीं जानते? मैं तो महाराज कंस की प्यारी दासी हूँ। उन्होंने मुझे अंगराग के लिए ही कार्य में लगा रखा है। वहां खड़ी होकर हंसते हुए कुब्जा से श्री कृष्ण ने कहा, सोमुखी, तुम हम दोनों भाइयों के शरीर के अनुरूप अंगराग दे दो। हम पहलवान हैं और इस देश में अतिथि के रूप में आए हैं। इस राज्य में जो अत्यंत समृद्धिशाली विशाल दिव्य धनुष है, उसे ही देखने के लिए हम लोगों का यहाँ आना हुआ है। तब कुब्जा ने श्री कृष्ण से कहा, मेरी दृष्टि में तुम परम प्रिय हो, अतः शांत भाव से यह राजोचित अंगराग ग्रहण करो। अंगों में अंगराग लग जाने पर मनोहर शरीर वाले वे दोनों भाई बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय वे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे दो सांड यमुना जी के जल में गोता लगाकर सारे अंगों में कीचड़ लपेटे आ रहे हों। तदंतर लीला विधि को जानने वाले श्री कृष्ण ने अपने हाथ की दो अंगुलियों से कुब्जा के कुबड़ के मध्य भाग में धीरे से दबाया। इससे कुबड़ सीधा हो गया। मेरा कुबड़ बैठ गया, ऐसा जानकर सुंदर एवं उन्नत अंग वाली कुब्जा पवित्र मुस्कान से सुशोभित हो हंसने लगी। उसके स्तन प्रांत उभर कर ऊंचे हो गए और वह सीधी लकड़ी पर चढ़ी हुई लता के समान शोभा पाने लगी। फिर तो मतवाली सी होकर वह श्री कृष्ण से प्रेम पूर्वक बोली, प्रियतम, अब तुम कहाँ जाओगे? मैंने तुम्हें रोक लिया, यहीं रहो और मुझे अंगीकार करो। यह सुनकर उन्हें हंसी आ गई। फिर तो वे अविनाशी बंधु एक दूसरे की ओर देखते हुए ताली पीट पीट कर जोर जोर से हंसने लगे। कुब्जा के कानों ने उन दोनों भाइयों के गुण विस्तार पूर्वक सुने थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए काम पीड़ित कुब्जा को वहीं छोड़ दिया और उससे छूटकर वे दोनों भाई राजभवन में प्रविष्ट हुए। ब्रज में बड़े होकर उन दोनों वीरों ने जब उस राजभवन में प्रवेश किया, उस समय उनकी प्रत्येक चेष्टा गुप्त रूप से होती थी। उनके मुख का भाव ही ऐसा गूढ़ था कि उनके आंतरिक चेष्टा का पता नहीं लगता था। हिमालय के वन में उत्पन्न हुए वन में दो मदमत्सिनों के समान वे दोनों बालक वहां धनुषशाला में पहुंचे। उस समय वहां उनके पहुंचने की संभावना किसी को नहीं थी। वे वहां रखे हुए विशाल धनुष को, जो पुष्पमाला से विभूषित था, देखना चाहते थे। अतः उन दोनों वीरों ने उस समय शास्त्रागार के संरक्षक से पूछा, राजा कंस के धनुष की रक्षा करने वाले अस्त्र संरक्षक, तो तुम हम दोनों की बातें सुनो।
जिसका यह उत्सव होने जा रहा है वह धनुष कौन सा है? यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कंस के इस उत्सव का जो प्रधान निमित्त है उस धनुष का हमें दर्शन कराओ। उसने उन दोनों भाइयों को वह खम जैसा मोटा धनुष दिखा दिया। उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना या उसे तोड़ना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी असंभव था। पराक्रमी कमल नयन श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित्त से दोनों हाथों द्वारा उस धनुष को उठाकर तोला। दैत्यों द्वारा पूजित हुए उस धनुष को इच्छानुसार तोलकर बलवान श्री कृष्ण ने कई बार उसको झुकाया और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। श्री कृष्ण के द्वारा बहुत अधिक झुका दिए जाने के कारण वह पुष्पहारों से विभूषित सर्पाकार धनुष बीच से टूटकर दो भागों में विभक्त हो गया। उस श्रेष्ठ धनुष को तोड़कर श्री कृष्ण तथा वे नवयुवक संकर्षण शीघ्रता पूर्वक कदम बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस भवन से बाहर निकल गए। उस धनुष के टूटने से जो धड़ाका हुआ वह सहसा उठी हुई प्रचंड आंधी के समान गंभीर घोष करने वाला था। उससे सारा अंतपुर कांप उठा और संपूर्ण दिशाओं में वह आवाज गूंज उठी। शस्त्रागार से निकलकर दोनों भाई वृद्ध से आए हुए गोपों के निकट चले गए। इधर आयुधों की रक्षा करने वाला वह सिपाही मन ही मन घबरा उठा और बड़े वेग से राज दरबार की ओर चल दिया। राजा के निकट जाकर कौए की तरह चकित हो लंबी सांस खींचता हुआ वह इस प्रकार बोला, महाराज, मैं जो बात बताना चाहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। इस समय धनुषशाला में एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है जो संपूर्ण जगत के प्रलय की भांति प्रतीत होती है। वहां दो मनुष्य आए थे जिनकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती। उनके मस्तक के सभी बाल चोटी के समान बड़े बड़े थे। एक ने नीला वस्त्र पहन रखा था और दूसरे ने पीला। एक के अंगों में पीला अंगराग था तो दूसरों के अंगों में श्वेत। वे दोनों इच्छानुसार वेश धारण करने में कुशल थे। सहसा अंतपुर में घुस आए और किसी को पता न चला। वे दोनों वीर देव कुमारों के समान प्रतीत होते थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो बाल रूपधारी अग्नि सहसा आकाश से आकर धनुषशाला में खड़े हो गए हों। उन दोनों के वस्त्र और पुष्पहार बड़े सुंदर थे। मैंने उनको स्पष्ट रूप से देखा है। उनमें से एक की आंखें कमल के समान सुंदर थी। शरीर का वर्ण श्याम था। उसके वस्त्र और हार पीले रंग के थे, जिसे हाथ में लेना देवताओं के लिए भी कठिन है। उसी धनुष रत्न को उस श्याम सुंदर वीर ने अनायास ही उठा लिया। उस बालक ने उस विशाल धनुष को लोह यंत्र की भांति बलात् हाथ में लेकर वेगपूर्वक उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खेल खेल में ही उसे झुकाना आरंभ किया। उस बाहुशाली वीर के खींचने पर वह बाण रहित धनुष मुट्ठी पकड़ने की जगह से धड़ाके के साथ टूटकर दो टूक हो गया। धनुष टूटने की आवाज से धरती हिलने लगी। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आकाश घूमता सा प्रतीत होने लगा। वह मान अद्भुत दृश्य देखकर मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गया और भयदायक शत्रुओं की ओर से भय प्राप्त होने की आशंका से आपको यह समाचार बताने के लिए यहाँ आ गया। महाराज, मैं नहीं जानता वे दोनों अमित पराक्रमी वीर कौन थे। उनमें से एक तो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था और दूसरा अंजन गिरी के समान श्याम। हाथी बांधने के खंबे की तरह अत्यंत सुदृढ़ उस धनुष रत्न को तोड़कर वह अमित पराक्रमी वीर अपने सहायक के साथ ही वायु के समान तीव्र गति का आश्रय ले वहां से निकल गया। नरेश्वर, न जाने वह कौन था जो धनुष के दो टुकड़े करके चला गया। कंस को जब सब बातें विस्तार पूर्वक विदित की, उसने धनुष भंग का समाचार सुनते ही शस्त्र रक्षक को विदा कर दिया और स्वयं अपने उत्तम भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग
हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंस के धनुष का भंग विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।